बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। जिले इंतजामिया जनूबी वजीरिस्तान ने रशीद खान को पॉलिटिकल महारत टांक जबकि मोहम्मद अल्लाह को एडिशनल पॉलिटिकल महारत टांक तैनात कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी वजीरिस्तान ने तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाज़िया रहे कि रशीद खान इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर लुधा के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन क्लर्क और मोहम्मद अल्लाह पॉलिटिकल महारत सरोगा के ओहदे पर फराइज अंजाम दे रहे थे। जिले पुलिस ऑफिसर शुमाली वजीरिस्तान का बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले SDPO, SHO और जवानों के साथ मीटिंग का इनेकाद। अफसरान और जवानान को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल में बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने पर शाबाश दी। जिले पुलिस अफसर ने अच्छी परफॉर्मेंस पर DSP हेडक्वार्टर सैयद जलाल वजीर समेत दीगर SDPOs, SHOs और जवानों को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। बाद दौरान मीटिंग DPO ने कहा कि शुमाली वजीरिस्तान पुलिस ने मुख्तसर वक्त में मौसर रिस्पांस देकर अमन अमान की सूरत हाल और हिसास तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। उन्होंने इनाम लेने वालों को मुबारकबाद दी और कहा कि आप पहले से ज्यादा तवज्जो, लगन और मेहनत से अपने फराइज सर अंजाम दें और सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर करें। मजीद कहा कि आइंदा भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। वजीरिस्तान वाना सियासी इत्तेहाद ने फैसला किया है कि आज शाम तक सिविल इंतजामिया और अस्करी इदारे गोरगोरा तनाज़ा में मुदाखलत करे और दोनों अक़वाम को सेज़फायर पर मौजूद करे। बसूरत दीगर हम वाना बाजार में शटर डाउन हड़ताल शुरू करेंगे और वजीरिस्तान के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के साथ साथ गवर्नमेंट के हर किस्म मूवमेंट को गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। ये बातें वजीरिस्तान वाना सियासी इत्तेहाद ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की। इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस में अदालती दायरा इख्तियार पर फैसला महफूज। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर अफसल कुरैशी के अलावा इसहाक डार के वकील काजी मिसबाह और दीगर वकला अदालत में पेश हुए। काजी मिसबाह एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा है कि 22 नवंबर 2022 को बरी करने की दरख्वास्त पर दलाइल सुनाए गए। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी करने की दरख्वास्त पर फैसला भी सुनाया था। इसहाक डार के रेफरेंस पर एहतसाब अदालत फैसला पहले ही कर चुकी है। नैब प्रोसिक्यूटर अफसल कुरैशी ने कहा है कि अभी तक प्रोसिक्यूटर ने बताना है कि केस को चलाना भी बनता है या नहीं। एहतसाब अदालत ने अपना माइंड बता दिया हुआ है। दाखिल दफ्तर करना ठीक था। अदालत ने कहा कि क्या नए कानून का इस पर इतलाक होता है, जिस पर काजी मिसबाह एडवोकेट ने कहा है कि रेफरेंस बंद करने के बजाय इसहाक डार को बरी किया गया था। प्रोसिक्यूशन इसहाक डार के खिलाफ सबूत पेश करने पर नाकाम रही। सेक्शन 9A5 को भी खत्म कर दिया गया। केस से ताल्लुक ही नहीं रहा। मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया गया। साइफर केस इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर अदालत जेल में कायम खसूसी अदालत में स्पेशल जज अबुल असनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा तारीख पर सिर्फ फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा है कि साइफर केस चलाने की तमाम जरूरी नकूल फ्राहम कर दें। आइंदा तारीख 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ ही गवाहान तलबी होगी। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि चेयरमैन PTI के मोराल बुलंद हैं। वकलाए सफाई ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जेल ट्रायल पर कानूनी एतराज उठाया। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है, जिस पर वकील सफाई ने कहा है कि नोटिफिकेशन आज हुआ इसलिए आज से कब्ल जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है, लिहाजा बगैर नोटिफिकेशन चलान की नकूल तकसीम गैर कानूनी थी, इसे कालादम करार दिया जाए। चलान की मुकम्मल नकूल दोनों मुल्ज़मान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को फराहम कर दी गई। वज़ीर तजारत से चीनी सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निशकारी में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर तजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज का दौरा। चीन पर चीनी सरमायाकारों और ताजरों से मुलाकात। खुसूसी सरमायाकारी कौंसल के तहत ज़राअत, कानकनी और IT में सरमायाकारी की दावत। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तजारत गौहर एजाज की चीनी सरमायाकारों और ताजरों से मुलाकात। चीनी कंपनी तांगजान डोंगवा की पाकिस्तान स्टील मिल्स की निशकारी में दिलचस्पी। वज़ीर तजारत गौहर एजाज की चेयरमैन तांगजान डोंगवा ग्रुप से मुलाकात भी हुई। गौहर एजाज का इस मौके पर कहना था कि निगरान हुकूमत तजकारी के अमल में तेजी से आगे बढ़ रही है। निगरान वज़ीर तजारत ने चीनी कंपनियों को SIFC के जरिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी।
खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का फैसला कालादम। अदालत उस्मा की जानिब से बाकायदगी से बिल अदा करने वाले सार्फिन को बिजली की बिला दातुल फराहमी का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए कि पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म कानून के बरखिलाफ है, इसलिए लोड शेडिंग से मुतासरा अफराद नेपरा से रुजू करें। कानून में डिस्कोर्स के खिलाफ नेपरा अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के फोरम कायम किए गए हैं। मुतलका फोरम के होते हुए हाई कोर्ट बराह रास्त हुक्म जारी नहीं कर सकती। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज।